Sahib responses, and yes, I start a school. Will you come? Then the author, Anis Jung, she is saying that, okay, I will start a school for you. Will you come there? I ask, half joking, yes. He says, smiling broadly, and even he has responses that he will also come if the school will be built in the neighborhood. Okay, so it takes longer to build a school. I say embarrassed at having made a promise that was not meant. So author सोचती हैं कि एक ऐसा मैंने promise बता कर दिया जो possible ही नहीं है कभी भी. एंड आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, देखिए यहाँ पे एक थोड़ा सा दिया गया है साहिब के बारे में. साहिब का फुल नेम जो है साहिब आलम, एंड द ऑथर आस्क्स अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साहिब, बट साहिब डजंट नो अबाउट द मीनिंग ऑफ हिज नेम. एंड द ऑथर, if he knew its meaning, lords of the universe, okay, lord of the universe. सो जो लॉर्ड होगा यूनिवर्स का, उसका तो कोई काम ही नहीं है कुछ काम करने का, वो तो ठाट बाट से रहेगा, खाना पीना खाएगा. बट यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे आयरनी होती है. आयरनी का मतलब क्या होता है, उसका नाम का मीनिंग है साहेब, गॉड, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स. बट यहाँ पे देखो वो क्या बेयर फुट घूम रहा है, हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपीयर एट नून. ओके, तो यहाँ पे एक आयरनी इसको बोल रहा है. ठीक है, ऑपोजिट बात की जा रही है. ठीक है, साहेब का नाम का जो मीनिंग है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स होना चाहिए, बट वो तो बेयर फुट, उसका क्लॉज भी ठीक नहीं है, सैटर्ड है, रहने का ठीक नहीं है. सो again the author is asking, why aren't you wearing chappals? And he is saying that some of the actually among the poor children you can speak about, they were the friends of Sahib. Okay, one of them is saying that, answering that, my mother did not bring them down from the shelf. He answers simply, and even if she did, will throw them off, adds another. Okay, और एक क्यों और दूसरा कोई बोला यहाँ पे कि अगर वो निकाल भी दे तो ये फेंक देगा. Who's wearing shoes that do not match? When I comment on it, he shuffles his feet and says, shuffle का मतलब होता है ड्रैग करना. ठीक है, फीट को ड्रैग करते करते वो चला गया और बोला लास्ट में जाते वक्त कि मुझे शूज चाहिए. ठीक है, तो ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट इन सिटीज ऑन विलेज रोड्स. इट इज नॉट लैक ऑफ मनी. तो यहाँ पे ऑथर एक बताती हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं, ठीक है, जिनके पास हो सकता है कि पैसे हैं, बट उनका ट्रेडिशन हो गया कि वो स्टे बेयरफुट रहें. ठीक है, तो वहाँ पे एक यहाँ पर और एनिस जंग एक एग्जाम्पल दिखाती हैं. ठीक है, उनको स्टोरी याद है उदीपी में. ठीक है, उदीपी एक जगह का नाम है गाइस. वहाँ पे वो जब यंग थी, एनिस जंग जब जाती थी वहाँ पे, तो एक यंग बॉय को देखती थी वो ओल्ड टेम्पल के पास. उस यंग बॉय के जो फादर थे वो वॉज अ प्रिस्ट. ओके, एंड ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़. तो प्रत्येक दिन, हर एक दिन वो आदमी जो है, वो बच्चा जो था, ठीक है, उदीपी में रोज के रोज वो टेम्पल पे जाया करता था जहाँ पे उसके फादर प्रीस्ट थे. वहाँ पे वो प्रे करता था गॉड के पास कि गॉड मुझे जूते दे दीजिए, पेयर ऑफ शूज़. 30 years later, फिर 30 साल हो चुके हैं, द ऑथर अगेन विजिटेड द टाउन एंड द टेम्पल विच वॉज नाउ ड्राउन्ड इन एन एयर ऑफ डेजोलेशन. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि वो जो शहर है वो पूरा नष्ट हो चुका है, जहाँ तहाँ गार्बेजेस हैं. ठीक है, वो सिनेरियो जो ब्यूटीफुल सिनेरियो था वो नहीं रहा. बैकयार्ड में क्या है, वेयर लिव द न्यू प्रिस्ट, देयर वेयर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन. तभी उसने एक नए लड़के को देखा, फिर से यंग एक बॉय को देखा जो सॉक्स पहना हुआ था, शूज़ पहना हुआ था. ठीक है, वो पैंटिंग, वो हाफते हाफते आया. And threw his school bag on a folding bed. Looking at the boy, I remembered the prayer another boy and had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. Let me never lose them. The goddess had granted his prayer. And young boys like the son of the priest now wore shoes. तो वो वही प्रिस्ट का बच्चा है जो प्रिस्ट जब वो यंग था तो वो गॉड के पास प्रेयर करने आता था कि मुझे पेयर ऑफ शूज़ दे दीजिए. बट देखिए टाइम चेंज हो चुका है, अब उनका जो बच्चा हुआ है उसके पास अब शूज़ है. ठीक है, जो एक्सट्रीम पॉवर्टी से वो निकल कर चले आए हैं. ठीक है, तो अब उनसे कंपेयर करती है. बट मेनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस. ठीक है, देखिए, तो उनमें बता सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि अभी उन्होंने बताया था ऑथर ने ट्रेडिशन के बारे में. कुछ लोग हैं जो ट्रेडिशन रख चुके हैं कि हम लोग बेयर फुट ही रहेंगे. ठीक है, यहाँ पे दिखाया गया वही कि कैसे अगर लोग चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं अपने आप को. चलिए नेक्स्ट में चलते हैं.
माई अक्वेंटेंस विद द बेयरफुट रैग पिकर्स लीड्स टू अ सीमापुरी। यहाँ पे सीमापुरी के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं डिस्क्रिप्शन में क्या है। दोज हु लिव हेयर बाय स्क्वायर हियर आर स्क्वेटर्स। स्क्वेटर्स का मतलब होता है इलीगली यहाँ पे सेटल्ड हुए हैं, ठीक है। आपको पता ही, मैंने आपको पहले ही बताया था जब वीडियो स्टार्ट हुआ था कि वो वहाँ के जो सीमापुरी के जो लोग हैं वहाँ, वो लोग सभी बांग्लादेश से बैक करके आए थे 1971 में जब डिवाइड हो रहा था। एंड साहिब फैमिली इज अमॉन्ग देम, साहिब की फैमिली भी उसी में से है। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस, वहाँ पे एक वेस्ट लैंड हुआ करता था सीमापुरी में। अब देखिए वहाँ पे वो तो खाली ही नहीं है, नो लॉन्गर एम्प्टी। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विथ रूफ्स ऑफ टीन एंड टारपोलिन डिवॉइड ऑफ सीवेज ड्रेनेज और रनिंग वाटर। तो लोग जैसे तैसे करके रह रहे हैं, कोई टारपोलिन दिया है, किसी ने टीन दिया है शेड, किसी का मड का थैचड रूफ है, ठीक है, और ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है। और फिर भी वहाँ पे रैग पिकर्स जो है उनकी संख्या है 10,000 गाइस। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी। 30 साल हो चुके हैं विदाउट एनी आइडेंटिटी के वो यहाँ रह रहे हैं। Without permits but with ration card that get their names on voter lists and enable them to buy grain, food is more important for survival than an identity. And if at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain. किसी तरह भी उनका वोटर लिस्ट में नाम चलाया है और राशन कार्ड में जिससे उनको 2 वक्त की रोटी मिल रही है, ठीक है। देखिए यहाँ पे फिर आते हैं, यहाँ पे उतना इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है। Wherever they find food, they pitch their tents that become transit homes. Temporary homes है वो सारा। Through the years, it has acquired the proportion of a fine art. ठीक है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप लोग अगर मार्क कर सकते हैं तो मार्क कर लीजिए, ठीक है। Garbage to them is a gold and it is their daily bread. A roof over their heads even if it is a leaking roof. Guys, मैं थोड़ा आपको समझा दूँ फाइन आर्ट्स के बारे में यहाँ पे क्या बोला गया है। ये फाइन आर्ट एक्चुअली जो रैग पिकर्स है उनके लिए ये गार्बेज कलेक्ट करना, ठीक है, गार्बेज से जो वेस्ट कलेक्ट करते हैं वो लोग, ठीक है, वो उनका प्रोफेशन है, ठीक है। और फाइन आर्ट किसको बोलते हैं? इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, ठीक है। फाइन आर्ट दैट मीन्स नेवर एंडिंग प्रोसेस। सो यहाँ पे रैग पिकर्स इज ऑल्सो, यू कैन स्पीक अबाउट द रैग पिकिंग इज ऑल्सो नेवर एंडिंग प्रोसेस फॉर द रैग पिकर्स, ओके। एंड रैग पिकर्स फाइंड ब्यूटी इन दिस प्रोसेस। They have chosen it as a profession. वो अब दूसरे प्रोफेशन में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। उनके लिए यही प्रोफेशन सबसे बेस्ट है, ठीक है। चलिए आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। मैं पढ़ता हूँ इसको, उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको देता हूँ। आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी इवन अ 10 rupee note, साहिब सेज हिज आईज लाइटिंग अप। व्हेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज, यू डोंट स्टॉप scrounging, for there is a hope of finding more. It seems that for children, garbage has a meaning different from what it means to their parents, and for the children, it is wrapped in wonder. For the elders, it's means of survival. तो बच्चों के लिए ये है एक गार्बेज जो है ये है खजाना, और बड़ों के लिए यही गार्बेज है सर्वाइवल का एकमात्र रिसोर्स, एकमात्र उपाय। तो बच्चों के लिए ये गार्बेज स्क्राउंजिंग गोल्ड क्यों है? बिकॉज वो उस वेस्ट में कुछ ना कुछ पैसे मिलते हैं, कभी उनको कॉइन्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो वेस्ट में जाकर खोजते रहते हैं कि अगर कुछ ना कुछ वैल्यूएबल कुछ पैसे या कुछ ही मिल जाए उनको, ठीक है। बट एल्डर्स तो वो नहीं सोचते हैं, एल्डर्स सोचते हैं कि चलिए हम लोग किसी तरह भी वहाँ से बच जाएं, ठीक है, हमारे सर्वाइवल का यही एक रास्ता है। तो यहाँ पे एक मॉर्निंग की बात की गई है। आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब वॉचिंग 2 young men dressed 2 young girls in white playing tennis. I like the game. He hums, content to watch it standing behind the fence. I go inside when no one is around and he admits the gatekeeper lets me use the swing. Okay, देखिए वो बाहर गेटकीपर बाहर खड़ा है और वो बाहर से ही टेनिस का जो प्ले गेम है वो देख रहा है और उसे बहुत ही इच्छा है कि वो भी टेनिस का गेम खेले। साहिब को देखा गया है, साहिब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज दैट टू स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। देखिए साहिब के पास भी टेनिस का शूज़ आ चुका है, ठीक है, किसी ने उसको दिया है, बट उसके वो जो डर्टी शर्ट्स एंड शॉर्ट्स है उस पर वो मैच नहीं कर रहे हैं। समवन गेव देम टू मी, ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, एंड द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज़ ऑफ सम रिच बॉय। तो ये किसी रिच बॉय का उतारा हुआ शूज़ है, हु परहैप्स रिफ्यूज टू वेयर देम बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ देम, ठीक है। किसी एक जूते में होल हो चुका था, इसीलिए उसने उसको रिफ्यूज़ कर दिया था और ड्रीम ट्रू हो गया था साहिब के लिए। ये एक ड्रीम उसका पूरा हो जाना बोल सकते हैं आप लोग। चलिए
अब देख रही हैं ऑथर देख रही हैं कि कुछ दिनों बाद कुछ दिनों से साहब को दिखाई नहीं दिया गया है, और इस मॉर्निंग में साहब को फिर देखा गया है ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ में देखा गया है, और उसके हाथ में स्टील कैनिस्टर है, ठीक है, चाय का जो कैनिस्टर होता है। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल, और उसने ऑथर को बताया कि वो अब टी स्टॉल में काम करता है जहाँ वो रोज के 800 रुपये उसको मिलते हैं। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, ठीक है, मंथली का। डज लाइक द जॉब? मैंने उससे पूछा आप तुमको क्या यह जॉब पसंद है? आई आस्क्ड हिज फेस, आई सी हैज लॉस्ट द केयरफुल लुक एंड द स्ट्रीट कैनिस्टर seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulder. The bag was his. The canister belongs to the man who owns the tea shop. Sahib is no longer his own master. But Sahib, मैंने अभी बताया ना आप लोगों को, रैक पिकिंग वो एक फाइन आर्ट था, तो फाइन आर्ट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू फाइन आर्ट्स, दिस was their profession. Okay, so Sahib thinks that that profession of rack picking was the best profession because it was his own. But working in a tea stall, that means to be, you can speak about not independent. Okay, there is no independent, there is slavery, because the master who will just give lots of orders, and the canister which is not his, and he is just realizing, he is just remembering those days where he does the rack picking. Okay, and those sacks were his. Okay, so there were no tension, but the canister is his master, so he needs to take care of that canister. So guys, this was the part 1, and in my next video I will again go to the part 2. Thank you guys.